नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हक है हमारा में। और पंजाब चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और भी बढ़ती चली जा रही है। कल यानी 20 फरवरी को पंजाब में चुनाव है और आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने केजरीवाल के घर को घेर लिया है और उनके घर के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। Grave charges against Kejriwal. Amit Shah to monitor Arvind Kejriwal's link with Khalistanis as has been alleged by his former aide Kumar Vishwas. Sushant Mehra is getting asked more details on that story. और कांग्रेस पार्टी के नेता ये मांग कर रहे हैं कि जो भी आरोप कुमार विश्वास ने लगाए हैं, जैसे कि खालिस्तानी संबंध, उस पे वो जवाब दे। बिल्कुल, ये पूरा देश जानना चाहता है और यही बात राहुल जी जानना चाह रहे हैं कि देश को बताएं। कुमार विश्वास ने बड़े संगीन बातें बताई हैं, उन पे आरोप हैं, अपना मुंह खोलें, हाँ या ना में जवाब दीजिए। आरोप है कि आपने चुनाव में मदद लेने के लिए जो वहां के आतंकवादी समूह हैं, निजाएं, उनसे आपने मीटिंग की, उनसे मुलाकात की, उनके नेताओं से न केवल चंदा लिया बल्कि उनको घरों में सोने, उनके साथ खाने का काम किया। क्या है ये पूरा मामला और किस तरह से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी खालिस्तानी संगठन से संबंध रखते हैं, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। ये तो हम सभी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल और कुमार विश्वास का रिश्ता तब से है जब से आम आदमी पार्टी बनी भी नहीं थी। और दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने में कुमार विश्वास ने भी बहुत अहम भूमिका निभाई थी। और कुमार विश्वास अरविंद केजरीवाल को अपना गुरु मानते थे और उनकी तारीफ करते हुए वो उनके त्याग और परिश्रम को सबसे आगे रखते थे। मैं कहता हूं, मैं अरविंद केजरीवाल से बड़ा लीडर बनना चाहता हूं। बनना चाहते हैं आप? पूरी कोशिश में हूं, बनना चाहते हैं? बिल्कुल बनना चाहता हूं। पर प्रॉब्लम क्या है, अरविंद केजरीवाल बनने के लिए 15 दिन हड्डी गलानी पड़ती है। अरविंद केजरीवाल बनने के लिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड सड़क पर सोना पड़ता है। अरविंद केजरीवाल बनने के लिए पत्नी और बच्चों के कार्टून और मजाक सहने पड़ते हैं, बनारस में थप्पड़ सहने पड़ते हैं। ये औकात अभी आई नहीं है। बैठा हूं तो घड़ी पहन के बैठा हूं। अरविंद केजरीवाल के लिए होता है कि क्या पहन रखा है, क्या खाया है, पता नहीं है। सोचता हूं कौन से पेन से कविता लिखूं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं तो 5 रुपए का पेन जो किसी ने दे दिया होगा 5 साल केजरीवाल, उससे ही साइन कर लेते हैं। जिस दिन कमिटमेंट इतना बड़ा हो जाएगा उस दिन कहूंगा अरविंद केजरीवाल से कि तुमसे बड़े कमिटमेंट का आदमी हूं, घर फूंक के आया हूं, साइड हटो, मैं नेता हूं। यही जब तक नहीं होगा तब तक मैं पीछे खड़ा रहूंगा। और कुछ सालों के बाद कुमार विश्वास ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी और उसके बाद से कुमार विश्वास अरविंद केजरीवाल पे इल्जाम लगाते रहते हैं। वहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन हाल ही में जो कुमार विश्वास ने एक बयान दिया है उसमें बताया है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल खालिस्तानियों से संबंध रखते थे और आतंकवादियों से मिलना जुलना था। ऐसा आदमी जिसने एक समय में मुझे ये तक कहा था, जब मैंने उसको कहा कि ये जो फ्रिंज एलिमेंट हैं, जो अलगाववादी संगठन है, जो खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, इनका साथ मत ले पिछले चुनाव में। और उसने कहा था कि नहीं हो जाएगा, चिंता मत कर। और कैसे चीफ मिनिस्टर बनेगा तो उसने उसका फार्मूला भी बताया था कि ऐसे ऐसे भगवंत को और फुल्का जी को लड़वा दूंगा और मैं पहुंच जाऊंगा। और आज भी वो उसी पथ पे है, मानो मत मानो, और नहीं भी है तो वो पपेट बिठा लेगा, कोई कुछ कर लेगा वो कुछ काम। तो ऐसे में उसने मुझे इतनी भयानक बातें बोली जो कि सबको पता है, पंजाब में सबको पता है। कि एक दिन तो मुझसे कहता है कि तू चिंता मत कर, या तो मैं एक स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा। और मैंने कहा ये अलगाववाद 2020 का रेफरेंडम आ रहा है, पूरी दुनिया फंडिंग कर रही है ISI से लेके और बाकी अलगाववादी ग्रुप। तो कहता तो क्या हो गया, तो स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। मतलब जिस आदमी के थॉट में इतनी ज्यादा अलगाववाद को लेके वो हो कि किसी भी कीमत पे बस मुझे सरकार मिले, सत्ता मिले, मुझे दुख। और उसके बाद राहुल गांधी ने भी अरविंद केजरीवाल पर आतंकवादियों से संबंध रखने पे इल्जाम लगाया है। बॉर्डर स्टेट है, यहां पे सबसे जरूरी चीज शांति, भाईचारा है और कांग्रेस पार्टी इसको समझती अच्छी तरह। हमारे जो नेता हैं वो आतंकवादी के घर में आपको कभी नहीं मिलेंगे, हो ही नहीं सकता। झाड़ू के नेता जरूर आपको आतंकवादी के घर में मिल सकते हैं, मगर कांग्रेस का नेता आपको कभी नहीं मिल सकता। लेकिन ये सब आरोप जब अरविंद केजरीवाल पर लगाए जाते हैं तो वो बताते हैं कि अगर ये आरोप सही है तो इतने सालों से भारत सरकार क्या कर रही थी, क्यों नहीं उनकी जांच की गई और क्यों नहीं मुझे पकड़ा। मतलब आप देखो ये क्या कह रहे हैं, ये सारे ये कह रहे हैं केजरीवाल 10 साल से प्लान बना रहा है भारत के 2 टुकड़े करने का और उसमें से एक टुकड़े का वो प्रधानमंत्री बनना चाहता है। ये क्या है, ये यकीन करने वाली बात है। केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री पिछले 10 साल से प्लानिंग कर रहा है भारत के 2 टुकड़े करने के और उसमें से एक टुकड़े का वो प्रधानमंत्री बनना चाहता है। इन 10 साल में तो कांग्रेस की भी सरकार थी, 7 साल से बीजेपी की सरकार है। तो इतना बड़ा आतंकवादी, ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा आतंकवादी हो गया।
इतना बड़ा आतंकवादी इतने 10 साल से प्लानिंग कर रहा है, तो मोदी जी क्या सो रहे थे? उसके पहले कांग्रेस की सरकार क्या सो रही थी? इनकी एजेंसीज क्या कर रही हैं? इन्होंने गिरफ्तार क्यों नहीं किया इतने बड़े आतंकवादी को? और इसी के बाद कुमार विश्वास फिर से उन पे और भी गंभीर आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि अगर हिम्मत है तो वो किसी भी मंच पे आके मुझसे बहस कर सकते हैं। आप मुझे ये बताइए, देश को बताइए कि क्या पिछले चुनाव में आपके घर पर टेररिस्ट एसोसिएशन से सिंपैथी रखने वाले लोग, बात कराने वाले लोग आते थे या नहीं थे? जब मैंने उस पर आपत्ति उठाई थी तो पंजाब की मीटिंग से मुझे बाहर कर दिया गया था, नहीं कर दिया गया था। और मैंने एक दिन रंगे हाथ पकड़ी थी घर पे मीटिंग, बाहर एक प्रहरी भी खड़ा था कि नहीं अंदर मीटिंग चली, मैंने उसको धक्का दिया, हरियाणा का प्रहरी था वो, साइड हट। अंदर जाके देखा तो वही लोग बैठे हुए थे। मैंने कहा किनके साथ मिल रहा है? नहीं कुछ नहीं, इसका बड़ा फायदा होगा, इसका बड़ा फायदा होगा। तो वो ये बताएं, वो ये बताएंगे नहीं, बाकी सब वो तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे। दूसरा, वो किसी प्लेटफॉर्म पे आके बहस क्यों नहीं करते हैं? और इन सब बातों का जवाब देते हुए अरविंद केजरीवाल जी जितने भी आरोप लगाए जाते हैं उन सबको नौटंकी बताते हैं। पिछले 10 साल में, 7 साल में, जब से मोदी सरकार आई है, इन्होंने मेरे घर पे, मेरे दफ्तर पे दिल्ली पुलिस की रेड कराई, उसमें कुछ नहीं मिला। इन्होंने मेरे पे इनकम टैक्स की रेड कराई, ईडी की रेड कराई, सारी एजेंसीज की रेड कराई, मेरे दफ्तर में, मेरे बेडरूम तक पहुंच गए, किसी भी एजेंसी को कुछ नहीं मिला। फिर एक दिन एक कवि ने खड़े होकर एक कविता सुनाई और उस कविता में उसने कहा कि 7 साल पहले केजरीवाल ने मेरे को कहा था कि देश के 2 टुकड़े करेंगे, एक टुकड़े का पीएम तू बन जाइए और एक टुकड़े का पीएम मैं बन जाऊंगा। और उसके बाद राहुल गांधी ने ये बात कही, प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी की स्पीच देखी, तब प्रधानमंत्री जी को समझ में आया कि इतना बड़ा आतंकवादी इस देश के अंदर पनप रहा है। ये तो शुक्र हो उस कवि का जो उसने इतना बड़ा आतंकवादी पकड़ लिया, नहीं तो इनकी सारी एजेंसीज नहीं पकड़ पाई थी। मतलब ये चल क्या रहा है? ये नौटंकी बना दी है इन लोगों ने देश की। और उसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री श्री चरणजीत सिंह चन्नी ने एक गृह मंत्रालय को लेटर भेजा है और उसमें मांग की गई है कि जितने भी आरोप अरविंद केजरीवाल पे लगाए जा रहे हैं उन सबकी सीबीआई जांच की जाए। देखना यह होगा कि पंजाब चुनाव में इसका कितना असर होता है, यह असर होता भी है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे।